जैसे इंडिया में सीए होता है वैसे यूएसए में सीपीए होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सीए को एक टफ प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है जिसकी पासिंग रेट है 15 to 16%, यानी कि 100 में से सिर्फ 15 से 16 बच्चे ही सीए पास कर पाते हैं। तो अगर आप इसके कोई सिमिलर कोर्स करना चाहते हैं तो आप सीपीए यूएसए कर सकते हैं, जो कि इंडिया में रह करके सीए के सिमिलर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सो मोर और लेस सीए इज इक्वल्स टू सीपीए, जिसमें टैक्स कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर और पब्लिक अकाउंटेंट जैसी प्रोफाइल होती है। सो आज इस वीडियो में हम सीपीए यूएसए के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके कंप्लीट रोड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, नए ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हो, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एंड ऐसे और भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, बहुत सारी ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं एंड वो सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सीपीए यूएसए एक ग्लोबल प्रोफेशनल कोर्स है जिसे मल्टीपल कंट्रीज एक्सेप्ट करती है इंक्लूडिंग इंडिया। सीपीए को एआईसीपीए गवर्न करती है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट, यानी कि इनके कंडक्शन से लेके एग्जाम तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एआईसीपीए की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सीपीए को कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो बहुत सिंपल सी क्राइटेरिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सीपीए को करने के लिए या इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास 120 क्रेडिट्स होने चाहिए। अब ये जो 120 क्रेडिट्स है इंडिया में कैसे आपके पास हो सकता है, तो उसके लिए सिंपली आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन वो 3 साल का है तो उसके साथ कोई ब्रिज कोर्स कर सकते हैं या फिर आप कोई मास्टर कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल का अगर मास्टर कोर्स आपने किया है प्लस ग्रेजुएशन किया है तो आप सीपीए कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 120 क्रेडिट्स नहीं है देन आप एलिजिबल नहीं है सीपीए के लिए अप्लाई करने के लिए। और यूएसए के अकॉर्डिंग 1 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को 30 क्रेडिट्स कंसीडर किया गया है। तो 4 साल के हाई एजुकेशन से इजीली आपके 120 क्रेडिट्स हो जाते हैं। और इसके लिए एबीसी आईडी कार्ड आपको बना लेना चाहिए जिसमें आपके सारे क्रेडिट्स स्टोर्ड होते हैं। एंड इसको बनाने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रह कर के ही इसको ईजिली बना सकते हैं। एबीसी आईडी कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप अगर सीपीए करना चाहते हैं तो पहले आप एबीसी आईडी कार्ड जरूर बना लें। अब इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एसीसीए, सीए, सीएस की तरह कोई मल्टीपल लेवल्स नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ आपके 4 पेपर्स होते हैं। पहले तो आप ये समझो यहाँ पे 2 सेक्शंस होते हैं, एक कोर्स सेक्शन होता है, एक डिसिप्लिन सेक्शन होता है। कोर्स सेक्शन में आपके टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट्स या तीनों ही पेपर आपके कंपलसरी होते हैं, तीनों ही एग्जाम आपको देने होते हैं सीपीए के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ जो आपका डिसिप्लिन सेक्शन है इसमें अगेन 3 पेपर तो होते हैं लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही पेपर आपको देना होता है। एक ही एग्जाम आप डिसिप्लिन सेक्शन में देते हो। ठीक है, इसका जो एग्जाम होता है, जो आपका कंपलसरी पार्ट होता है यानी कि कोर्स सेक्शन, इनमें से आप जब भी आपको लगे आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि ऑन डिमांड एग्जाम होता है कंपलसरी वाला यानी कि कोर्स सेक्शन वाला। और जो डिसिप्लिन सेक्शन है इसमें आपको एक एग्जाम देना है, उसके लिए टाइम स्लॉट फिक्स्ड होता है, उसका डेट फिक्स्ड होता है, आपको उसी टाइम पीरियड में वो एग्जाम देने होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है आपके लिए, आपको जब भी लगता है आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है कोर्स सेक्शन के लिए आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट हाँ, डिसिप्लिन सेक्शन के लिए आपको प्रिपेयर होना आता है जब भी एग्ज़ाम होता है। सो कोर्स सेक्शन के जो पेपर है वो ऑन डिमांड होता है और जो डिसिप्लिन सेक्शन है वो आपका फिक्स टाइम स्लॉट पे ही होता है। अब यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, हर एक सब्जेक्ट या हर एक पेपर आपका 4 घंटे का होता है, यानी कि टोटल 16 आवर्स का ये कंप्लीट सीपीए एग्ज़ाम होता है। एंड यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो इसमें 2 चीज़ें होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके एमसीक्यूज होते हैं। दूसरा आपका होता है टास्क बेस्ड सिमुलेशन, यानी कि इसमें आपके सब्जेक्टिव या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब 50% आपका एमसीक्यू होता है और 50% टीबीएस होता है। बट आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें आपका 60% एमसीक्यू होता है एंड 40% आपका टीबीएस होता है। सो जब भी आप फर्स्ट एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि पहला पेपर आप जिस दिन भी दे रहे हैं उस दिन के बाद आपके पास मैक्सिमम 18 मंथ्स का टाइम होता है और उस 18 मंथ्स के अंदर ही आपको सीपीए के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। इन केस 18 मंथ्स के बाद आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा और आपको फिर से सारे एग्ज़ाम्स देने होंगे।
ठीक है। तो ये 4 जो पेपर होता है उन चारों पेपर को आपको विद इन 18 मंथ्स कंप्लीट करने होते हैं एंड मोस्टली बच्चे 12 से 18 महीने में ये CPA के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो इंडिया में ही आपको देना है। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंडिया के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। आप इंडिया में रहकर ही CPA के सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं एंड 18 मंथ्स के अंदर ही आपको क्लियर करने होते हैं, जिसमें आपको हर एक पार्ट में 75 स्कोर करने होते हैं, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, सारी चीज़ें आपको इसके ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। कुछ भी आपको इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके क्वेश्चंस देखने चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। CPA का जो ऑफिशियल साइट है आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही चेक करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी होती है जिसको मे बी आप विजिट करो। तो अगर आप इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। अब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो CPA को कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा आपका लग सकता है। सो एक रफ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, कोचिंग फ़ी। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग की फ़ी भी इंक्लूड करने के बाद आपका रफली 3 to 3.5 लाख लग सकता है, लेकिन ये 4 लाख से एक्सीड नहीं करेगा। जितना भी आप कोचिंग और जितने स्टडी मटेरियल से ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर लो तो 4 लाख से ज़्यादा नहीं होगा और 3 लाख से कम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 to 3.5 लाख तक आपका अमाउंट लग जाता है CPA को कंप्लीट करने के लिए। एंड अगर हम यहाँ पे कोचिंग की बात करें तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का प्रोस्पेक्टिव या स्पीड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो जैसे भी प्रिपरेशन करना चाहे, अगर आप सेल्फ स्टडी करके करना चाहो तो कर सकते हो, नो डाउट बहुत सारे लोग करते भी हैं। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आप कोचिंग से कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कोचिंग करो, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 लाख से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा CPA को कंप्लीट करने के लिए। बट अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी होती है जो CPA कैंडिडेट को या जो CPA करना चाहते हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं 5 ऐसे स्कॉलरशिप रिकमेंड कर रही हूँ जो AICPA भी ऑफ़र करती है, जिसमें से पहला है AICPA स्कॉलरशिप फॉर फ्यूचर CPA। जो CPA करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे अप टू $10 का स्कॉलरशिप है, जो दिसंबर टू मार्च के मंथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ 26 स्टूडेंट्स को ही मिलता है। दूसरा है AICPA फाउंडेशन CPA एग्ज़ाम स्कॉलरशिप, जिसमें आपको $1000 तक अमाउंट मिल सकता है। ये सिर्फ 80 स्टूडेंट्स को मिलेगा। ये जून टू सितंबर के मंथ में अप्लाई होता है। इसी तरीके से तीसरा, चौथा एंड 5वां, ये 5 ऐसे स्कॉलरशिप्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 5th वाला है इसमें आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड $10,000 तक का अमाउंट आपको यहाँ मिल सकता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप CPA करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो स्कॉलरशिप्स है ये आपको बहुत हेल्प करते हैं CPA को कंप्लीट करने में। एंड अगर आप चाहते हो कि स्कॉलरशिप पे सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ें, तो वो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब जब आप CPA कंप्लीट कर लेते हैं तो CPA कंप्लीट करने के बाद आपको लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होता है। लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है क्रेडिट्स। आपके पास 150 क्रेडिट्स होने चाहिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि आपने सारे एग्ज़ाम्स, CPA के जो 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स को आपने क्लियर किया हो विद इन 18 मंथ्स। एंड थर्ड क्राइटेरिया है कि आपके पास 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये आपके CPA एग्ज़ाम के पहले भी हो सकता है, CPA एग्ज़ाम के बाद भी आप ले सकते हो, या फिर CPA एग्ज़ाम के दौरान भी आप ले सकते हो। तो आपके पास मिनिमम 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप CPA के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों ही क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है, और आपके पास लाइसेंस होता है तो आप CPA के लाइसेंस के थ्रू इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में काम कर सकते हैं। तो आइए इसके स्कोप एंड करियर के बारे में बात करते हैं। तो CPA कंप्लीट करने के बाद आपके पास इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लस आप अब्रॉड में भी काम कर सकते हैं। अब्रॉड में स्पेशली USA फर्म्स में CPA का स्कोप काफ़ी अच्छा है, वहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और इंडिया की बात करें तो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज से MNCs में आप काम कर सकते हैं। इंडिया में Big 4, Big 6 में आपको ईजिली जॉब मिल जाता है। एंड इसका जो मोस्ट कॉमन सर्विस है दैट इज़ फाइनेंशियल ऑडिट सर्विसेज। सो
करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी बहुत अच्छी है इसकी। CPA करने वाले या जिनके पास भी CPA का लाइसेंस है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हैं एंड बिग कंपनीज़ में आप काम कर सकते हो। अब इसकी सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जब आप CPA कंप्लीट कर लेते हैं एज अ फ्रेशर 6 LPA आपकी एवरेज या स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है। बट इससे ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है और कौन सी कंपनीज में आप अप्लाई कर रहे हैं। CPA कंप्लीट करने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस है, लेवल ऑफ कंपनीज क्या है वो भी आपके सैलरी को इम्पैक्ट करता है, प्लस आपका जो स्किल सेट है, प्रॉपर स्किल सेट से आप हायर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सैलरी इंक्रीज करती है। सो ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो ऑलरेडी आपने किया होगा, जो कि आपके ग्रेजुएशन के लिए यानी कि यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए हेल्प कर सकता है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स फिनेंस में या टैक्स में इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, अकाउंट कॉमर्स से जो बिलोंग करते हैं, वो इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं एंड विद इन 18 मंथ्स आपका ये कंप्लीट हो जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो साइड बाय साइड आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर कर रहे हैं तो आपके पास ये जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ये नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे कि ACCA, CS, CA, ये सारे आप साइड बाय साइड कर सकते हैं, ठीक है। एक जो रेगुलर कोर्स होता है, जो रेगुलर डिग्री होता है, उसके साथ भी आप इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के टाइम में 2025 ऑनवर्ड्स बहुत सारे ऐसे कोर्स या बहुत सारे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए एंड ये सिर्फ सैलरी ही नहीं, आपको करियर ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है CA, CS, ACCA, CPA, वो सारी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा और वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एंड न्यू कोर्स के साथ जो आपके करियर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।